स्वामी हे स्वामी हे स्वामी हे स्वामी स्वामीनारायण 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 स्वामी। यात्रा के संस्कार। सौरभ संस्कार सौरभ प्रश्न 10। आप जब भी अपने घर से किसी दूर की यात्रा पर जाएं तो आप अपने परिवार तथा देश के प्रतिनिधि हैं। इस सत्य को याद रखें। आप अपना व्यवहार इस प्रकार करें कि हर व्यक्ति आप और आपके परिवार का सत्संग और अपने राष्ट्र का अभिनंदन करें। जिस वाहन से आप यात्रा कर रहे हैं उसे सदैव स्वच्छ रखिए। यात्रा के दौरान खाने की चीजें बांट कर खाइए। यात्रा के दौरान वाहन में बुजुर्गों को बैठने के लिए पहले उचित स्थान दीजिए। यात्रा के दौरान जो कुछ भी खाया पिया हो उसका कचरा इकट्ठा करके जब सानुकूल हो कहीं ठहर कर कूड़ेदान में ही डालिए। चालू गाड़ी से कूड़ा सड़क पर ना फेंकिए। यात्रा के दौरान अपने कुछ प्रेरक पुस्तक अथवा सत्संग की पुस्तक पढ़ने की आदत डालिए अथवा भजन की सीडी वगैरह सुनिए, परंतु व्यर्थ की बातों में समय ना बिगाड़िए। यात्रा के दौरान तेज आवाज में बातें करके किसी को बाधा ना पहुंचाइए। संस्कार सौरभ। जीवन दर्शन कराता है सभी को। जीवन अपने अपने कर्मों का सब लेखा जोखा देता है। जीवन सबका हिसाब देता है। मैं अपने एग्जॉस्ट बंद कर दीजिए एग्जॉस्ट। मैं अपने जीवन से अपने व्यवहार से अपने आप को देख लूं और उसमें यदि कोई सुधार की आवश्यकता है मैं कर लूं तो मैं महाराज ने जो निर्देश दिए हैं, अज्ञानियों में अतिशय अज्ञानी कौन है? तो जो सबको देखता है, सबको सुनता है, सबके लिए सोचता रहता है, किंतु अपने को कभी नहीं देखता है, अपने को कभी नहीं सुनता है, अपने को कभी नहीं समझता है, वही सबसे अज्ञानी मूर्ख सबसे नासमझ है, जो कभी अपने को नहीं देखता है। इसलिए मैं आप सब के सानिध्य से अपने आप को देखने का प्रयास नित्य करता हूं। नित्य अपने जीवन में नित्य नित्य लीला रे नौतम उस अविनाशी अलबेला सरकार का कैसे चुकाऊं इन श्वासों का मोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे। जन्म देने वाले एक
ग्रंथ में से बोलते हैं, और ग्रंथ जब साक्षी कराता है कि ये मेरे माता, ये मेरे पिता, ये मेरे गुरु, ये मेरे आचार्य, ये मेरे पूज्यवर, ग्रंथ जब ज्ञान, जब शास्त्र, जब बड़े का प्रमाण उनके गुण व्यवहार से शास्त्र दिलाता हो, और उनको पाने के बाद अब उनको राजी करेंगे तब सार्थक होगा। उनको शास्त्र पढ़ाएंगे ऐसा संभव नहीं है इस जन्म में। उनके लिए केवल याचना ही हो सकती है। जो जो लीला करो तुम दयाल, उसे समझे अलौकिक ख्याल। सत्संगी जो तुम्हारे काए, उसका कभी अभाव न आवे। सत्संगी कुसंगी के लिए नहीं कहा है, साधु के लिए कहा, असाधु के लिए नहीं कहा, संत के लिए कहा, असंत के लिए नहीं कहा, गुरु के लिए कहा, घंटाल के लिए नहीं कहा, विवेक में कहा, विनय में कहा, साधना के पथ पे कहा, उस पथ पे उडंड करने वाले, मनमानी करने वाले के लिए नहीं कहा, जिद को अपना करके उसी में रहना के लिए नहीं कहा है, परिवर्तन के लिए कहा, परिवर्तन से। इसलिए प्राप्त समय में कार्य प्रारंभ में सहाय करो, हरि ये इच्छा है। राजी रहो दयालु। छोटे छोटे बच्चे देखिए, अब स्कूल चालू होगा, आशीष जी लाभ ले रहे हैं, सब देखिए यहाँ। आज कल दीपक सौवी झारखंड के लिए रवाना होंगे, यात्रा में भाग लेके। पंकज जी, सेंटी जी, माधव जी, राजेश जी, प्राग जी, निक्का जी, प्रभु स्वामी, जीवन भक्त, कुणाल जी, सब यहाँ जो भी सेवा कर रहे हैं, जो भी आते जाते हैं प्रातः समय, प्रभु का ध्यान के साथ शरीर के लिए जो भी सेवा है। कोई सुबह प्रभु के दरबार की साफ सफाई, आज मैंने 4:10 पे देखा, पूज्य माधव स्वामी जी गली में झाड़ू लगा रहे थे, सफाई कर रहे थे। प्रभु के दरबार की शोभा यही सब है। कोई आए, यहाँ से जुड़े तो उनका सेवा की बात हो, महिमा की बात हो। बाहर वाले व्यक्ति कोई आएंगे, उन्हें यदि रहने का अवसर मिलता है किसी के माध्यम से, सत्संग के अलावा, सत्संग के समय सब आ सकते हैं। सत्संग के बाद यदि कोई टिकता है तो वहाँ अभाव और अवगुण अधिक बनने का प्रसंग बन जाता है, जब उसे कोई देखने वाला, सुनने वाला ना हो। तो यदि उसे कोई देख रहा है, उसे कोई सुन रहा है, तो उसे बार बार टोके भैया। हमारे मंदिर में निकू जी, प्राग जी का स्वभाव एक बहुत अच्छा है, अलग से, मतलब स्वभाव तो सब सेवा में अच्छा होता है, एक बहुत अलग से याद ही आता है कि जब आप सेवा में लगे होते हो तो अक्सर क्या है कि बातें निकलती रहती है, ये काम करना, वो काम करना, ये करना, ये बहुत किया यार, बहुत काम कर गया, थक गया, बहुत काम किया। प्राग जी बोले भैया काम नहीं, सेवा सेवा। निक्कू जी आप सुनते हो ऐसा? हाँ जी निक्कू, सुना है कभी आपने?
आपकी आवाज नहीं आई? कि सेवा की बात जब आती है तो उसमें थकान नहीं रहता है, उसमें आनंद रहता है, उसमें कोई नाराजगी नहीं रहती है, उसमें प्रसन्नता रहती है, कोई गिला शिकवा नहीं रहता है। जब काम की बात आती है तो कंपटीशन आता है, जब काम की बात होती है तो उसमें छोटा बड़ा, किया नहीं किया, अभाव अवगुण का रहता है। इसलिए संतों की बड़ी तप होती है, हाँ, तभी वो संत है ना। संत महंत आचार्य ये सब जो व्यवहार में प्रभु ने सेवा की एक रीति बनाई है तो उनकी सावधानी है कि उन्हें रोज जो सांसारिक लोग यदि उनके पास आए और ज्ञान ध्यान के अलावा समय में यदि वो साथ हों तो बड़ी कसौटी होती है संतों की, साधुओं की बड़ी कसौटी होती है, तपस्वियों की बहुत कसौटी होती है उस समय। क्योंकि बात बात पे काम क्रोध लोभ हठ मान राग ईर्ष्या द्वेष प्रपंच जो कहे जाते हैं, जिससे मन अशांत रहता है, वासनामय बनता है, वो अपने आप अनायास ही वो बात उनके लिए प्राधान्य हो जाता है। अब उनको उससे बाहर निकलना है, कुछ पाना है, तो उन्होंने अपने जो भी पूज्य वर्ग में आते हैं, भक्त श्रोमणी में आते हैं, गुरु और गुरुजनों में आते हैं। गुरुजन पूज्य वर्ग हो गए, गुरु एक निजात्मानं ब्रह्म रूपम देहत्रि विलक्षण, देह है फिर भी मेरा देह गुरु का देह है। मेरी आत्मा विभावतेन कर्तव्य भक्ति कृष्ण सर्वदा। मेरी आत्मा उस चिंतन, उस चैतन्य की ओर प्रातः समय आज और कल में देखिए उत्तम धाम का कितना फर्क रहेगा। यही छोटी सी जगह, साधना वाली, तपो वाली, भक्तजनों का भाव और प्रेम में बना हुआ ये उत्तम धाम, पला पोसा हुआ उससे, हाँ, सब अपने अपने उद्यम करते हुए यहाँ कल उत्तम धाम में क्या डिसिप्लिन, कलश पूजा एकदम देखिए, माताएं बहनें जो कलश लेके जाएगी, क्या उनका तप होता है, त्याग होता है। वो एक स्त्री है, एक माता है, उनमें जो एक घर की परेशानी है, संसार की परेशानी है, उन सब परेशानियों के लिए जो उन्हें कलश उठा करके जो प्रार्थनाएं पूजा है, उससे कितने लोगों को लाभ मिलता है जो ऐसे पूजा में शामिल होते हैं, सेवा करते हैं। ऐसा व्यवस्था में कल उत्तम धाम प्रातः समय से ही एकदम व्यस्त देखेंगे, सभी सब व्यस्त रहेंगे। शोभा यात्रा स्वामी नारायण की, स्वामी नारायण की पालकी, स्वामी नारायण की ध्वजा, स्वामी नारायण की प्रचार वाला वो बैनर वगैरह, हाँ, लोगो वगैरह, स्वामी नारायण के प्रति श्रद्धा रखने वाले संत भक्त, हाँ, बालक बालिकाएं, हाँ, युवक युवती, हाँ, सब ग्रस्त भक्त सन्नारी, हाँ, सब लोग, हाँ, क्या एक अद्भुत दृश्य में होंगे, अद्भुत दृश्य। हाँ, और कल प्रातः समय हम सेवा से वंचित रहेंगे और बड़ी सेवा का लाभ लेने का प्रतीक्षा में होंगे कि कल जो यहाँ की सेवा है वो यहाँ इस ग्राम निवासी बाड़ेवाल आसपास वाले लोग जो आते जाते, उन लोगों का भी दृष्टि में स्वामी नारायण की आवाज़, स्वामी नारायण के संत, स्वामी नारायण के भक्त
ये उत्तम धाम के बारे में उन्हें भी अवसर मिलेगा झांकने का। और उत्तम धाम के नाम से जो ठाकुर जी का प्रसादीभूत भोग लगाया हुआ, हाँ, छबील के रूप में, लंगर के रूप में, स्टॉल के रूप में जो जल होगा, शरबत होगा, फल होगा, कहीं पर कुछ नमकीन होगा, बिस्किट होगा, कहीं पर कुछ प्रसाद होगा, हलवा होगा, कुछ न कुछ जो जो श्रद्धालुओं ने अपने मेहनत की कमाई से, हाँ, स्वामी नारायण के नाम से, यहाँ से जो, हाँ, उत्तम धाम के प्रति श्रद्धा दिखाते हुए जो तैयारी करते होंगे, कितना उनको पुण्य की प्राप्ति होगी, कितनी प्रसन्नता भी होती है। और जिन्हें अवसर नहीं मिलने वाले प्रकट प्रभु का भोग पाने का, उन्हें भी देखिए इस शोभा यात्रा में प्रसाद मिलता है, दर्शन मिलता है। इसलिए कितना हमें तत्पर रहना चाहिए, कितना हमें त्वरित गति से और कितना ध्यान पूर्वक। जो आप परिपक्व हैं, आपको अपनी सारी सेवाओं में कितना विविधता लाने का आपको ये अवसर मिलता है, हाँ? कि मैं इस प्रकार बोलूं, इस प्रकार चलूं, इस प्रकार रहूं कि दृश्य हो, उस दृश्य में स्पर्श हो, सानिध्य हो, योग हो, जन्म जन्म के जो हमारे शुभ कर्मों का, योग में जो पाप करके कुछ वियोग है, उससे दूर हटने का अवसर प्राप्त हो, निश्चय करने का, निर्णय लेने का। देखियो चाहत कमल नयन को, निस दिन रहत उदासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी। कितना ये भगवान की शोभा, भगवान के संत, भगवान के भक्त, इनमें कितनी शक्ति आई होती है, केवल देखने से ही नहीं पता लगता है, किंतु देखने से ही अवसर की प्राप्ति होती है उस परम सुख की ओर जाने का, सुनने से। जो ऐसे ही, हाँ, भक्त और सेवक दिखते हैं, जैसे अभी प्रभु स्वामी जी, माधव स्वामी जी, जीवन भक्त, हमारे संदीप पाल निक्कू जी, सेंटी जी, प्राग जी, राजेश गौतम जी, हाँ, यहाँ आशीष जी, पंकज साव, दीपक साव, हाँ, यहाँ जो यहाँ अभी हाजिर हैं, अभी शोभा यात्रा की तैयारी में। फिर एक सेवक राजपुरा से आके तैयारी करके गए हैं ड्यूटी करने, बाई कार, फिर आएंगे, फिर तैयारी करेंगे। कैसे कैसे सब अपने अपने ढंग से, कोई धन दे के, कोई तन दे के, हाँ, सबका मन यहाँ जुड़ा है, हाँ, किस प्रकार, हाँ, प्रभु बस जाते हैं उनको पुण्य कर्म का फल देने के लिए, हाँ, और आप सब जब विशेष तप करते हैं, योग करते हैं कि यहाँ आए हैं, तप करना है, ध्यान करना है, हाँ, यहाँ सेवा सीखना है, समझना है। सारे राग विराग हुए अब, मोह सो मोह सब दूर हुए अब, पानालू में जब तक तुमको चैन ना आए मेरे मन को, मेरा जीवन प्रभु की पूजा।
जब तक जग में धूप न निकले, जब तक सांझ न आए, हो जाता है मन अक्षर धाम की सेवा उत्तम धाम। रे पंछी आजा तू इस ओर, फिर जाएगा उस ओर जहां मिलती है ब्रह्मानंद, केवल सहजानंद नाम लेने से सही। सेवा भक्ति उजड़े हुए मन को, घर नगर डगर को प्रभु आप बनाते हैं, प्रभु आप दिखाते हैं। वो दाता है बंधु सखी सबके, तकदीर बनाते हैं। एक सहजानंद के भरोसे, गुणातीत के भरोसे प्रभु ऐसी कृपा करते हैं कि वो सहजानंद गुणातीत की परंपरा को पाए हुए जीव के द्वारा उनको जरा सा उनकी नजरों में आ जाए तो किस प्रकार गुणातीतो अक्षर ब्रह्म भगवान पुरुषोत्तम जनो जानिदं सत्यम मुच्यते भवबंधनात्। इस भव के बंधन को किस प्रकार लांघने में, छुटकारा पाने में, कृपा पाने में ये गुणातीत का तंत्र सिस्टम किस प्रकार उसी प्रकार अहोनिस अनायस, जैसे कोई कुसंगी यदि सत्संगी में आ जाए तो उसका कुसंग दूर हो जाता है और संगी का प्रभाव उसके ऊपर आ जाता है। ऐसी कृपा हे महाराज। स्वामीनारायण नारायण स्वामीनारायण 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 श्री स्वामीनारायण भगवान की जय जय जय। किस प्रकार महाराज को जो भा जाते हैं, महाराज को भा जाए ऐसे ही जिए ना, जीना। हाँ, आपको अवसर मिला है, आपको नहीं पता कि आपके पूर्वजों का कितना सूक्ष्म पुण्य के आप भोगी बने हैं।
कहीं आप कोई पाप के कारण किसी कुसंगी के योग में आके यदि कोई संगी कहलाता हो और वो यदि इन परम सुख से वियोग में हो जाएं तो इसे ही कहते हैं जघन्य अपराध। नास्तिकता का सारा लिमाओं सीमाओं में प्रवेश करते हैं, आस्तिकता का सारे सीमाओं को लांघ जाते हैं और गया गया गया। भगवान का वचन है, वचनामृत में से मुक्तानंद स्वामी जैसा समर्थ हो और उतरते के योग में आया तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। जागता नर सदा सुखी, सत्य की रक्षा करना, समझना, निर्दोष बुद्धि दिव्य भाव किसके लिए कहा गया? आसुरी जीवों के लिए नहीं, अज्ञानी के लिए नहीं, दोषियों के लिए नहीं, दुर्गुणों के लिए नहीं, जिसे सज्जन की श्रेणी है, जहां इस बात को समझना है, सिद्ध करना है, उसके लिए कहा है। तीर्थ स्थान के लिए कहा है, गुरु स्थान के लिए कहा गया है, गुरु के योग में आने वालों के लिए कहा गया है। गुरुजन, भक्तजन, संत जन, साधु जन, उस संसार में कहा गुणातीत रही हरि गुण गावत, विचरत सांझ सवार में साधु सो नाव संसार में। इस संसार में ऐसे साधु सूरज और चंद्रमा के समान है। सूरज के माध्यम से ऊर्जा देते हैं और चंद्रमा के माध्यम से उस ऊर्जा से प्राप्त किए हुए ईंधन कार्य को संभालने के लिए शीतलता प्रदान करते हैं। चंद्रमा रात और दिन, दुख और सुख दोनों ही कल्याणकारी है, दुख भी और सुख भी। केवल दुख होगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे और केवल सुख है तो उसका सुख का जतन भी नहीं कर पाएंगे। दुख और सुख दोनों। गडरा प्रथम प्रकरण 58 में पूछा कि दृढ़ हरि भक्त किसे जानना चाहिए? उत्तर है जो हरि भगत के दास का भी गुलाम होकर रहे। आज मैंने अभी पढ़ा हूं और प्रातः समय पूज्य ज्ञानेश्वर स्वामी जी मेरे गुरु भाई का बर्थडे कल था, तो ब्लॉग में मैंने देखा तो उन्हें दासों का दास साधु निर्मल जीवन दास का जय स्वामीनारायण। उससे पहले निको जी मैंने यहाँ आपको आपके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई के साथ हार्दिक शुभकामनाएं अनेक अनेक आपके लिए। आप दीर्घायु, लंबी आयु और अच्छा शरीर, अच्छा स्वास्थ्य पाइए, खुश रहिए। और गुरुदेव ने जो आपके लिए निर्देश दिए हैं, आपको आज्ञा करी है, उन आज्ञाओं को पंख लगाइए। और भगवान स्वामीनारायण ने जो आपके लिए उन्होंने प्रभु ने कुछ इच्छा करी है तो बस उसको साकार करिए। गुरु हरि, श्री हरि, गुरु हरि का ध्यान करिए। बहुत बहुत बधाई, अनेकानेक शुभकामनाएं। जीवन गडरा प्रथम 58। यदि वचनामृत ना पढ़े होते तो गुलाम की बात नहीं। यहाँ तो मैं देखता हूँ कि साधक क्या करने आए हैं, क्या कर रहे हैं, किस दुनिया में हैं,
क्या सीखना चाहते हैं, क्या सिखाना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं। हाँ? कैसी मति हो जाती है जैसे ही प्रयास करते हैं। जीव जड़ बुद्धि, जीव जड़ बुद्धि, प्रभु पद प्रीत करे तो पद पा चली। एकदम प्रभु की बात, जीव को जो जड़ में एकदम बुद्धि में सब कुछ समा गया है और उससे हटने का प्रयास कराया जाता है तो पग पीछे होता है, डग पीछे होता है। देखिए, और वो भी उनके लिए जिनको इन्होंने अवसर प्रदान किया है, जिनको सानिध्य मिला है, योग मिला है, जो संगी कहलाएंगे, भक्त कहलाएंगे, हाँ, सेवक कहलाएंगे, हाँ, जिनके लिए ये कृपा है, वो देखिए गढ़रा प्रथम प्रकरण 58 में भगवान स्वामीनारायण क्या कहते हैं। देह कुसंग और पूर्व संस्कार का यह वचनामृत संवत 1876 में फाल्गुन शुक्ल पंचमी 18 फरवरी 1820 को संध्याकालीन आरती के समय स्वामी श्री सहजानंद जी महाराज श्री गढ़रा स्थित दादा खाचर के राजभवन में परमहंसों के निवास स्थान पर विराजमान थे। उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए थे। उनके मुखारबिंद के समक्ष सभा में स्थान स्थान साए हरि भक्त बैठे हुए थे। मैं भूल गया आप सब में इतना। विक्रम जी सोच रहे होंगे इतने दिन से गुरु जी ने हमें नहीं याद किया, सबका नाम लिया। अच्छा, विक्रम जी भी दिनेश जी का बेटा आया हुआ है, वाजी वाजी दिनेश मिस्त्री। आशीष जी अब खुश हुए, कहते हैं नाम ले रहे हैं। तो सब क्या बात है, आश्रम में जो हैं सब पुण्यशाली जी सब बैठे हैं, देखिए क्या बात है, आप मुस्कुरा रहे हैं सभी। जय हो, धन्य है। भैया किसी को बाहर को कोई आदत हो जाता है बाहर की आंखों से देखना, किसी का आदत हो जाती है अंदर की आंखों से देखना। कुछ जगह बाहर से देखना तो कुछ जगह अंदर से देखना होता है। प्राग जी हंस रहे हैं गौतम जी को देख के। निकू जी हिसाब किताब लग रहा है। ये भगवान, कुछ तो जगह का भी फर्क पड़ता है। ये देखिए, ये जो प्रतापगढ़ी वाले हैं ना, प्रतापगढ़िया, वो राजेश गौतम जी और संदीप पाल निकू जी, तो उधर के देखो अभी भी एक राजा भैया, देखिए क्या बात है, गुंडा वाले, हाँ वाह। कुछ जगहों का मिट्टी पानी ऐसा होता है कि एकदम निकू जी बात ही कुछ अलग होता है। यहाँ इतने सारे लोग हैं, हाँ, बहुत देखिए सब आते हैं ना जगह जगह से, वो स्थान का बहुत फर्क पड़ता है, हम देखते हैं। पड़ता ही नहीं पड़ता है। क्या बात है, वाह। उस समय श्री जी महाराज बोले कि प्रश्न पूछिए। तब मुक्तानंद स्वामी ने पूछा कि हे महाराज, भजन स्मरण करते समय भगवान के भक्त के हृदय में रजोगुण तथा तमोगुण के वेग उत्पन्न होते हैं, तब भजन एवं स्मरण का सुख प्राप्त नहीं होता। अतः कृपया बताइए कि इन गुणों के वेग कैसे मिट सकते हैं। इस प्रश्न के उत्तर में श्री जी महाराज बोले कि इन माइक गुणों की प्रवृत्ति के 3 कारण हैं। देह, देहात्म बुद्धि, कुसंग तथा पूर्व संस्कार। उनमें देह के योग से जो गुण प्रवर्तमान रहते हों वे आत्मा अनात्मा के विचार द्वारा मिट जाते, और जो कुसंग द्वारा प्रवृत्त हुए हो वह संत की संगति से दूर हो जाते। किंतु रजोगुण तथा तमोगुण के जो वेग उपरोक्त दोनों साधनों के द्वारा भी नहीं टलते, वे पूर्व जन्म के किसी अशुभ संस्कार के योग से निर्माण हुए हैं। उनका टलना अत्यंत कठिन है। इसलिए यहाँ पर प्रभु स्वामी को, माधव स्वामी जी को, जीवन जी को, प्राग जी को, हमारे राजेश गौतम को, संदीप पाल को, हमारे सेंटी जी को ये बात समझ में आता होगा। हाँ, और छोटे छोटे बच्चे, ये दीपक साहु, पंकज साहु,
ये आशीष जी, विक्रम जी भी हैरान होते हैं, कुणाल जी भी। हाँ, ये क्या महाराज जी, कुछ चीजें ऐसी है कि वो जाता ही नहीं। हैरान ये लोग भी सब, कमाल, इतना हम कथा सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, इतना हमें प्रेरणा दिया जाता है, फिर ये कहाँ से बीच में मगजमारी। हाँ, गुरुदेव ज्ञानेश्वर स्वामी जी का बर्थडे आया ना, तो बोले, उनको बोला करते तो तू तेल वाला हुआ, तो बोलते गुरु जी तेल तो बहुत महंगा है, आप बोलते तेल वाला हुआ, तो यहाँ तो तेल ही तेल होना चाहिए। बहुत मगजमारी करता है निकू जी। तो कुछ देखो रजोगुण क्या, कैसे ये सब कुछ चीजें आता है, देखो। हाँ, कैसे काम करता है। हाँ, उसका प्रभाव कैसे रहता है। दो बातों के लिए तो आसान है, निजात्मानम ब्रह्म रूपम देहत्रि विलक्षणम। जैसे हम आत्मचिंतन, आत्म रूप में मैं आदि हूं अनादि हूं, मैं हूं आदि अनादि, आतो सर्वे उपाधि, कहाँ काष्ट ने कहाँ कुहारा, कहाँ घर ननहारा, जब ते मोए सदगुरु मिलिया, मिट गई सर्वे उपाधि, मैं हूँ आदि अनादि, कौन भाई ने कौन भगनी, कौन मात न कौन तू तात, कौन कुल न कौन मरजाद। ये आत्मा का जो रिश्तेदार मिले हैं और इनका जो संबंध हुआ है, तो ये संबंध इन सब से ऊपर है। तो ऐसे ज्ञान से हम दैहिक अभावों को दूर कर देते हैं, कुभावों को दूर कर देते हैं, और आत्म सुख को भोगने लग जाते हैं, मन में, इंद्रियों में प्रभाव डाल देते हैं उसका। और जो व्यवहारिक रूप से, दैहिक रूप से जो कुछ गलत जगहों से, गलत लोगों के कारण, ना समझ के कारण जो प्रभाव आया है, तो इन संतों की संगति से दूर कर लेते हैं। ये तो रजोगुण तमोगुण, ये जो रजोगुण वाली बात है, ये नहीं समझ में आता है। देह का तो समझ में आ रहा है, योग का तो समझ में आ रहा है, ये रजोगुण वाली बात। हाँ, महाराज बोल रहे रजोगुण का वो टलना अत्यंत कठिन है। फिर आनंदानंद स्वामी ने पूछा, यदि पूर्व जन्म के संस्कार मलिन हो तो वे कैसे टल सकते हैं? तब श्री जी महाराज बोले, जिस पर अतिशय महान सत्पुरुष की प्रसन्नता हो जाए, उसके चाहे जितने भी मलिन संस्कार हों, वे भी नष्ट हो जाते हैं, और उनके प्रसन्न होने से रंग भी राजा हो जाता है। इसके साथ ही चाहे जितने अनिष्टकारी प्रारब्ध कर्म हों, वे सब शुभ हो जाते हैं, और उसके सिर पर चाहे जितना बड़ा विघ्न उपस्थित होने वाला हो, वह सब नष्ट हो जाता है। ये सब बातें तो सेवा कर रहे हैं ना पराग जी, राजेश गौतम जी, ये विमलेश जी को, ये चंदन को, ये मोहन बंसीवाल को, ये राम रतन को, ये सुशील जी को, हाँ, ये सुरेश मौर्य जी को, हाँ, ये और सोनी साहब इत्यादि कई, देखो हरि भक्तों को, ये जो निष्ठावान भक्त परिवार जो भी जो जुड़े हुए हैं, उन सबको देखी। हाँ, पता लगेगा कैसे भगवान, हाँ, कृपा करते, हेत बनने के बाद, हाँ, और सानिध्य पाने के बाद कैसे एकदम परिवर्तन आता है। मैं अपने देखना पराग जी, वो शंकर जी आए हैं अपने, मेरा दोस्त दक्ष के पापा। हाँ, हाँ, कैसे देखिए, हाँ, योग बनता है। हाँ, ओ शंकर जी, याद है आपका फास्ट बॉलिंग, आपके साथ क्रिकेट खेले, अभी भी याद आता है सब। हाँ, हे महाराज, हे स्वामी, रंग राजा कृपा, योग। इस उत्तर पर आनंदानंद स्वामी ने पुनः पूछा कि कौन सा उपाय करने से ऐसे महान संत प्रसन्न होते? तब श्री जी महाराज बोले कि सबसे पहली बात तो यह है कि महान संत से निष्कपट भाव से जुड़ जाएं, तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, आशा, तृष्णा, अहंकार, ईर्ष्या आदि का त्याग करें, तथा संत का गुलाम होकर रहे, और अंतःकरण में मान की भावना रहने पर भी दैहिक रूप से सबके प्रति विनम्र भाव से रहे।
तो उस भक्त पर महान संत प्रसन्न होते हैं। इसके बाद महानुभावानंद स्वामी ने पुनः पूछा कि हे महाराज, महानुभावानंद स्वामी ने पूछा कि हे महाराज, सत्संग में रहते हुए समस्त अवगुणों का नाश हो जाए और भगवान की भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती रहे, इसका क्या उपाय है? तब श्री जी महाराज बोले कि जो भक्त महापुरुष का गुण जैसे जैसे ग्रहण करते जाता है वैसे वैसे उसकी भक्ति में वृद्धि होती जाती है, और अति महान संत को अत्यंत निष्कामी समझे तो स्वयं भले ही कुत्ता जैसा कामी हो फिर भी निष्कामी हो जाता है, बन जाता है। और यदि महापुरुष में कामुकता का दोष सोचने वाला मनुष्य चाहे जितना भी निष्कामी हो फिर भी कामुकता फिर भी वह घोर कामी हो जाता है। और महान संत में क्रोध एवं लोभ वृत्ति की कल्पना करने वाला, सोचने और कल्पना करने वाला स्वयं क्रोधी और लोभी हो जाता है। और यदि महान संत को अतिशय निष्कामी, निर्लोभी, निस्वादी, निर्मानी और निस्नेही समझे तो वह भी इन समस्त विकारों से मुक्त हो जाता है और दृढ़ हरि भक्त बन जाता है। ऐसे दृढ़ हरि भगत का क्या पहचान है? तो जिसे अच्छे शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध नामक 5 विषयों के प्रति उसी प्रकार अरुचि हो जैसे कोई दुखदायी चीज के प्रति अरुचि रहती है, और एकमात्र परमेश्वर के स्वरूप में ही जिसकी अचल निष्ठा रहती हो, उसी को दृढ़ हरि भगत जानना। ऐसा दृढ़ हरि भगत होने का केवल यही उपाय है कि परमेश्वर के दास का गुलाम होकर रहे और यह समझे कि यह समस्त भक्त बड़े हैं और मैं सबसे न्यून छोटा हूँ, ऐसा जानकर वह हरि भक्त का दासानुदास होकर रहे। और जो पुरुष इस प्रकार रहता है उसके समस्त विकारों का विनाश हो जाता है और दिन प्रतिदिन उसके ज्ञान, वैराग्य, भक्ति आदि शुभ गुण बढ़ते रहते हैं। इति वचनामृतम गढ़ा प्रथम प्रकरण 58 देह कुसंग और पूर्व संस्कार का यह वचनामृत। भगवान श्री स्वामीनारायण के श्री चरणों में प्रार्थना, गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना। ईस्वी सन 2000 व्यवहारिक वर्ष जो 2026 ईस्वी सन का और अपना विक्रम संवत 2083 का यह प्रथम 83 श्लोक है ना जी, हाँ 2083 संवत 2083 का प्रथम अपना उत्सव, क्योंकि आज तीसरा दिन है ये सन का, तीसरे नवरात्र है ना माता रानी का तीसरा विक्रम संवत, ये हाँ जी संवत का तीसरा नवरात्र आज, हाँ चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन और कल चौथे दिन, हाँ नव वर्ष के इस, हाँ जिसमें संस्कार संस्कृति, जिसमें हाँ किस प्रकार गणना होता है, तिथि की गणना होता है, जिसमें समय सब संस्कार ही संस्कार, जिसका उदय ही भोर से होता है, रात्रि 12 बजे से नहीं। देखिए व्यवहारिक वर्ष हम किसी को गलत ना कहें, पर हम लोग कौन है? सनातनी हिंदू हैं हम लोग, क्या हैं देखिए, हाँ अपना प्रभात मंगल वेला। इसलिए व्यवहारिक वर्ष भी यदि मनाते हैं अपन सुबह का सिस्टम रखें, रात को नींद पूरा करें और सुबह सबको व्यवहारिक वर्ष ईस्वी सन का भी बधाई दें, आए सब मत्था टेकें, ठाकुर जी का धुन भजन करें। किंतु हम पश्चिम सभ्यता में क्या देखते हैं, ये वर्ष मनाते हैं और कितना ये वासना वाला इनका व्यवहार होता है, कितना देखिए हाँ तामसी चीज खाते पीते हैं और उसी तरह से भोग विलास में सारी रात गुजारते हैं। ये हैप्पी न्यू ईयर कहाँ रह पाता है उनके लिए। हाँ कितने देखिए पत्नी, कितने पति का धर्म, पत्नी का धर्म, कितने देखिए इस तरह से सब धर्म भ्रष्ट होते हैं। धर्म तो रहता ही नहीं है, भ्रष्ट ही भ्रष्ट रहता है। हाँ तो आइए शोभा यात्रा जो कल उत्तम धाम में भगवान की शोभा यात्रा, स्वामी नारायण शोभा यात्रा, आज शाम को एक धर्म जागरण सम्मेलन सभा में भी भाग लेना है और उत्तम धाम के सभी उत्तम धाम के सहभागी
इस कार्यक्रम में जो सहभाग हो रहे हैं, सहभागी बन रहे हैं, निमित्त बन रहे हैं, उसकी तैयारी में आज शाम को सभी लगेंगे, मीटिंग होगा और मुझे कार्यक्रम में बाहर जाना है। भगवान स्वामीनारायण के चरणों में प्रार्थना, गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना कि ये शोभा यात्रा बढ़िया हो जाए। महाराज ऐसी कृपा करना, क्योंकि ठाकुर जी की शोभा यात्रा है। हे गुरुदेव, आपने ठाकुर जी का नाम दिया है। रामनवमी स्वामीनारायण जयंती के उपलक्ष्य में यह शोभा यात्रा उत्तम धाम में जो इनकी प्रतिष्ठा हुई है अक्षर पुरुषोत्तम महाराज के रूप में, उस उपलक्ष्य में ये प्रतिष्ठा उत्सव का ये समारोह शोभा यात्रा में सब संगत खूब भाव से, प्रेम से, उत्साह उमंग से, एकदम गदगद भाव से, प्रसन्नता पूर्वक आप इस तरह से लगना, उन लोगों की बिल्कुल परवाह ना करना जो इसको विपरीत दिशा में लेके जाते हैं और विपरीत व्यवहार करते हैं। आप केवल आयोजन में, आयोजक में, व्यवस्था में उस पे ध्यान देना, जिससे आत्मीयता बढ़े। जो सेवा कर रहे हैं उनका वो हाईलाइट हो, उनका ध्यान जाए, ये सेवादार है। चाहे आप 10 जाना, चाहे 20 जाना, चाहे 50 जाना, 100 जाना, 200 जाना, 400 जाना, 300 जाना, उस संख्या के चक्कर में अपना निर्दोष बुद्धि ना खोना, अपना नुकसान ना करना। जो है बस मस्त प्रभु का, गुरु का, भगवान का, सेवा करने वाले का, कराने वाले का, जो इसमें लगे हुए बस उनके प्रति खूब गदगद भाव, व्यवस्था में गदगद भाव, सब में गदगद भाव होते हुए खूब मंगलमय यात्रा हो। सब ठाकुर जी की कृपा से जय जयकार हो जाए, सबको बहुत सुकून मिले, सबको यादगार बने, सब के लिए स्टेटस बने, सब उत्तम धाम के आईडी से जुड़े, जिससे बहुत बढ़िया ये उत्तम धाम के इस आईडी में, उत्तम धाम यूट्यूब चैनल, फेसबुक निर्मल जीवन, फेसबुक उत्तम धाम, इन सब में ये लोग जो सेवा करते हैं बहुत बारीकी से, सबका लगभग देखिए फोटो लेते हैं, वीडियो लेते हैं, डालते हैं। तो इसलिए बहुत ध्यान दें, उससे जुड़ें और उसमें से जो जो आपके अंग से आपको अच्छा लगे उसको आप सेव करके आप स्टेटस बनाएं, आप लें, और बाकी व्यवस्था में सब बढ़िया रहें, अच्छा करें। हाँ, चलिए बहुत बहुत फिर एक बार बधाई शोभा यात्रा की। श्रीपतिम श्रीधरम सर्वदेवीश्वरम भक्तिधर्मात्मजम वासुदेवम हरे माधवम केशवम कामदम कारणम स्वामीनारायणम नीलकंठम भजे। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। भव्य स्वामीनारायण शोभा यात्रा महोत्सव की जय जय जय। उत्तम धाम की जय 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 जय।